बड़े दुख की बात है। हमारे समाज के गौरव और हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र जी गोदा साहब का 19 तारीख को निधन हो गया था। पूरे भारतवर्ष में उनके शोकप्रद निधन का समाचार सुना तो एक शोक की लहर फैल गई और जैन समाज के लिए एक तो वो मतलब ये मानो कि आप क्या कह सकते हैं उनके बारे में, शायद काफी लोग जानते, पूरा हिंदुस्तान का जैन समाज जानता है। जब संथारा का जुलूस निकला तो सब उन्होंने उसका नेतृत्व किया। ऐसे काफी जो जैन समाज के द्वारा जुलूस निकले गए उनका सबका नेतृत्व राजेंद्र जी गोदा ने किया। उनका निधन हो गया, ये बड़े दुख की बात है। आज हम खुशी के लिए उनको अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। अब मैं इस कार्य आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अध्यापक जो हैं श्री रजनीकांत जी, उनसे निवेदन करूँगा कि वो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, जिससे सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि दें। बोलिए श्री महावीर भगवान की जय। आज हम सभी एक ऐसी महान आत्मा जिनका पूरे भारतवर्ष में अपना एक अलग ही अस्तित्व था, न केवल जैन समाज में बल्कि समाज सेवा में, चाहे वह किसी भी धर्म और किसी जाति से जुड़ा हुआ काम हो, सबसे अग्रणी रहते थे गोदा जी साहब। ये अपूरणीय क्षति हमारी संस्था के लिए, जिसकी पूर्ति करना बहुत ही असंभव है। इसी उपलक्ष्य में आज महावीर जी से पधारे हुए सभी गणमान्य बंधु, पूरा स्टाफ शोक लहर में है और सभी श्रद्धांजलि के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूँगा श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से पधारे हुए विशेष अधिकारी महोदय श्री लिबोदिया जी साहब की, वो अपने 2 शब्दों में यहाँ श्रद्धांजलि होकर मंच पर आए। श्री गोदा जी एक बहुत व्यक्तित्व के, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो कि नीचे धरातल से उठकर बहुत ऊपर तक ऊंचाइयों तक छुआ उन्होंने, और उनके सभी से बहुत बढ़िया रिलेशन थे। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर बीजेपी तो उनसे अच्छे रिलेशन थे, कांग्रेस उनसे अच्छे रिलेशन थे, और हर एक से काम निकालना चाहते थे अपने स्वभाव के कारण और अपने कर्तव्य निष्ठा के कारण। वो ज़्यादा एजुकेशन के, उनको एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, अच्छी एजुकेशन नहीं रही, लेकिन एजुकेशन से परिपूर्णतः समर्पित रहे। चाहे इस विद्यालय के अध्यक्ष रहे हों, चाहे दिगंबर जैन महावीर दिगंबर जैन जयपुर के अध्यक्ष रहे हों, या और किसी भी। और गोदा जी जब भी कोई किसी के पास, उनके पास जाता था किसी भी समस्या को लेकर, चाहे सरकार से काम करना हो, समाज से करना हो, तो वो हमेशा तत्पर रहते थे और सहयोग करते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री गोदा जी को आज हम भाव श्रद्धांजलि सभा में पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही हमको दुख का विषय है। भगवान उनके आत्मा को और उनके परिवार को शांति प्रदान के। ओम शांति। गोदा जी जैसा व्यक्तित्व ऐसे समय पे गया है जब उनकी बहुत आवश्यकता है। ऐसा व्यक्तित्व सैकड़ों सालों में एकाध ही पैदा होता है। उस व्यक्तित्व के धनी थे गोदा। जैन समाज की तो क्षति हुई है, लेकिन राजस्थान में भी पत्रकार जगत में उनका एक नाम है। उनका अखबार
पहले नंबर का माना जाता है। राजस्थान पत्रिका बाद में आई, यहाँ पर भास्कर बाद में आया। उनके नाना जी द्वारा समाचार जगत की स्थापना की गई और ये अखबार पहले MI रूप से प्रकाशित होता था, उसके बाद में ये वर्तमान कार्यालय बना। ऐसे व्यक्तित्व के चले जाने से महावीर क्षेत्र के सभी संस्थानों को बहुत क्षति हुई है। कोई भी काम कभी भी किसी भी संस्था का पड़ा उसी वक्त खड़े होकर के जाते थे। तो ये है, सभी से उनको श्रद्धांजलि प्रदान करें और सभी विशिष्टगण, जैसा कि आप विदित है कि आज हम सभी माननीय गोधा जी की सभा के लिए उपस्थित रहे हैं। माननीय गोधा जी का जन्म 5 जुलाई 1949 को रहा। हम भगवान से भी आगे निवेदन करते हैं कि हम सबको ऐसे स्थिति से आगे निकलने के लिए हमें समर्थ प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी बंधुओं, माननीय गोधा जी संस्था के अध्यक्ष जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। बहुत सारे क्षेत्रों को सहयोग देते थे, हम सबका ध्यान रखते थे। वेद शास्त्र गुरुओं में बहुत श्रद्धा थी, धर्मात्मा थे, समाज में बहुत अच्छी। उनके जाने से समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई। निस्वार्थ थे, समाज सेवक थे। उन्होंने समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अनुशासन प्रिय थे, समाज की समस्याओं को सुलझाते थे। कोरोना काल में उन्होंने बहुत व्यक्तियों की मदद की, बहुत से व्यक्तियों को सरकारी सर्विस में नियुक्त कराया। क्षमाशील थे, परिश्रमी थे, मृदुभाषी थे। उन्होंने बहुत गुण थे। वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी, वात्सल्य भावना का गुण था। उनकी आत्माओं को शांति मिले, उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, संगठन की भावना थी। ऐसी महान आत्मा के लिए हम तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमसे बहुत अपने लोगों को छीना है। आदरणीय गोधा जी पिछले 1.5 महीने से निरंतर इस महामारी से जूझ रहे थे, परंतु उस महामारी ने आदरणीय गोधा जी को हम सभी से सदा सदा के लिए जुदा कर दिया। जो वास्तव में अपने आप में एक व्यक्तित्व थे। गोधा जी ने लगभग 35 वर्ष कम से कम अपने समाज और धर्म की सेवा में लगाए हुए। वो जहां कहीं भी चले गए, कोई व्यक्ति मिल गया, उसको अपना वात्सल्य, सहजता और सरलता। इस आंगन में जहां गोधा जी का छाया चित्र देखकर आज हम सभी मायूस हैं, गोधा जी जब चेयर पर बैठकर हम सभी को निर्देशित करते थे, अपनापन देते थे, हम सभी में से प्रत्येक व्यक्ति को एक हिम्मत होती थी कि यदि हम गोधा जी से कोई बात कहेंगे तो निश्चित ही वो हमारे कार्य पूर्ण होगा। व्यक्ति जब कार्यों में, समाज में कार्य करता है, कार्य करते करते किसी काम को करने में विलंब हो सकता है, लेकिन कार्य अधूरा रह जाए ये संभव नहीं होता। गोधा जी को आधी रात में भी किसी ने फोन कर लिया कि सर ऐसी बात है। उनके बहुत निकटतम जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सभी परिचित हैं इस बात से। यदि उन्होंने आधी रात में भी किसी ने उनसे कोई मदद मांगी तो उन्होंने पूरी तरह से मदद करने के लिए तत्परता दिखाई और सहयोग दिया। आज गोधा जी हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी यादों के साथ आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं।
हम आदरणीय गोधा जी की पवित्र आत्मा के प्रति सत सत नमन और वंदन करते हुए ये कामना करते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी अपने चरणों में उनको स्थान प्रदान करें और हम सभी को इस क्षतिपूर्ति तो संभव नहीं है पर इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति। महाविद्यालय परिवार की ओर से श्री महावीर जी के लोगों की ओर से मैं आदरणीय श्री राजेंद्र गोदा जी के निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। जैन समाज के लिए और विशेष रूप से आदर्श महिला महाविद्यालय श्री महावीर जी के विकास के लिए, उनके योगदान के लिए उन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा। ओम शांति। डॉक्टर मुकेश कुमार जी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयान्ति नवाति देहि। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न तेनं क्रेदि अंधापो न शोषयति मारुतः। मंदिर से पधारे हुए मैनेजर साहब एवं समस्त पदाधिकारीगण, बाजार से सभी गणमान्य लोग पधारे हैं, समस्त पत्रकारगण, पंच सरपंच और मेरे समस्त स्टाफ साथियों, सब समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसी से हमको पता चलता है कि उनका विराट व्यक्तित्व, उनका उदार व्यक्तित्व, जिसे हम कहें कि इतने मिलनसार व्यक्ति, जो कभी छोटे बड़े का कोई, जिनके साथ कोई भेद नहीं था उनके दिल में, और सबसे इतने स्नेह से और मृदु स्वभाव वाले व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये हमारी संस्था के लिए तो क्षति है ही, लेकिन मैं तो कहूँगा कि संपूर्ण भारतवर्ष के जैन समाज के प्रतिष्ठानों के और समाज के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। इसकी पूर्ति असंभव है। लेकिन दूसरा पहलू हम ये भी जानते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी शाश्वत है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसे शाश्वत सत्य कहते हैं। लेकिन क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहाँ का प्यार उसे गैरों के आंसू जो पीता है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो कोई भी समस्या लेकर के किसी भी समाज का व्यक्ति उनके पास चला गया। मैं जब से सन 2013 से निरंतर उनके संपर्क में हूँ, जब से उन्होंने इस संस्था की बागडोर संभाली। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी व्यक्ति का कोई काम है तो सम्मान्य गोदा जी साहब के पास चले जाओ, 100% वो काम होगा। और उनका प्रभाव मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से। एक बार संस्था के काम से ही हम गए आयुक्त साहब के पास, बोले चलो आयुक्त जी से मिलते हैं। तो मैंने सोचा मैंने किसी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, सीधे गए और जैसे ही इंटर गए आयुक्त जी खड़े हुए, आइए बोला साहब, और तुरंत जो हाथ मिलाया। इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। जब आयुक्त सीनियर आई, मतलब क्या कहें उनके लिए कि उनका जितना अपने आप में मैं तो कहूँगा कि एक हस्ती थी। आज बहुत ही दुख की बेला में हम आप सब उपस्थित हैं। हमारी संस्था के सम्माननीय मंत्री चंद्र प्रकाश जी पाड़िया साहब कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी संवेदना भेजी है। उन्होंने अपनी संवेदना में कहा कि आदरणीय गोधा साहब हमारे अच्छे सहयोगी और आदर्श थे। जब से वे विद्यालय परिवार से जुड़े तब से वे हमेशा विद्यालय की उन्नति और उसके सुचारू संचालन के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे हमारे आधार स्तंभ और विराट व्यक्तित्व और जैन समाज की हस्ती थे और विद्यालय परिवार और समाज के लिए उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसा मंत्री जी ने अपनी भावांजलि वहीं से प्रकट की है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी शोक संवेदनाओं में अशोक गहलोत जी ने भेजा है। वरिष्ठ पत्रकार और समाचार जगत के संपादक श्री राजेंद्र जी गोधा के निधन की खबर दुखद है। काफ़ी दिनों से वे अस्पताल में एडमिट थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर मैं परिवार के संपर्क में था। 2 दिन पहले ही उनके पुत्र से स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। पत्रकारिता एवं सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है शोकाकुल परिजनों तथा स्वर्गीय श्री गोधा जी के मित्रों को यह आघात सहन करने की शक्ति दें एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी उन्होंने भेजा है, समाचार जगत के प्रधान संपादक श्री राजेंद्र गोधा जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे एक निर्भीक, व्यवहार कुशल एवं समाजसेवी परित की भावना से काम करने वाले इंसान थे। उनकी कलम ने सदैव सच्चाई को सर्वोपरि रखा तथा सामाजिक उत्थान को महत्व दिया। सम्माननीय राज्यपाल जी कलराज जी मिश्र जी उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की है। वरिष्ठ पत्रकार एवं समाचार जगत के संपादक श्री राजेंद्र जी गोधा जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार बहुत सारी संवेदनाएं हमारे पास आई हैं, मुख्य हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। साथियों, ये अपूर्णीय क्षति जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, समाज के लिए और संस्था के लिए हुई है। लेकिन उस नियति के सामने किसी की कुछ चलती नहीं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया, इसलिए मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय भक्तवत्सल भगवान और इस क्षेत्र के अधिष्ठात्री देव भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने चरणों में शरण दें और शोक संतप्त परिवार को जो ये वज्रपात हुआ है असामयिक, इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ और नमो पाठ का स्मरण करें। उसके बाद सभी लाइन से धीरे धीरे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शीले गुणावृत संयम उदार लखने के सौमाठ विराज निरिखत नयन कमल दलिलाज पंचम चक्रवती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी तिजने से शांति सुखदाय जगत पूज पूजो सिरनाय परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े जिन्हें पुण्य चार संग को पूजे ने मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देव रोज बराब जागे सो शांतिनाथ भरवंश जगत प्रदीप सबके लिए करें शांति सदाय नो संपूज कोंगो प्रतिपाल कोंगो तीन कोंगो तीन कोंगो राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजिए सुखे जी शांति को दे हो वे सारी प्रजा को सफल तो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पे भंडारे ज्ञान उपदेशा हो वे चोरी न मारी शोषण पड़ते हो न दुष्कार भारी सारी इतिधारी जन्म को दुष्टा शोककारी घाती कर्म नाश कर पायो केवल राज शांति गुरु सब जगत में शांति गुरु परिवार में शांति गुरु घर बार में विश्व भादिक जिंदा 2 मिनट का मौन धारण करके 9 बार नमो का जाप करेंगे हम सभी लोग। नमो आयरियण नमो वजायणम नमो लोहे सबे साउणम नमो अरिहंतरणम नमो सेधाणम नमो आयरियण नमो वजायणम नमो लोहे सबे साउणम नमो अरिहंतरणम नमो सेधाणम नमो आयरियण नमो